हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की एक और पोएम, कक्षा 10वीं की एक और कविता, कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा बच्चों, बहुत कमाल की कविता है, बहुत कमाल की रचना है। इसकी रचना या इसके कवि की जगह कैफ़ी आज़मी जी हैं। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 में हुआ था। जन्म तिथि याद रखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर इनकी डेट ऑफ बर्थ में 19 नंबर जो है काफ़ी कॉमन है। 19 जैन 1919, है ना। 1919 में इनका जन्म हुआ था। सिर्फ साल याद रखेंगे तो भी काफ़ी है। जीवन परिचय देखिए, इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। दो महत्वपूर्ण बातें खाली आपको जाननी है। पहली बात तो ये कि कैफ़ी आज़मी जी देशभक्ति काल के कवि थे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि देशभक्ति काल क्या है, एक बार थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक नहीं जा रहा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कवियों के नाम याद नहीं होते, और याद हो भी जाता है तो वो रचनाओं को समझ नहीं पाते क्योंकि वो कवियों को समझ नहीं पाते। वो बेवकूफ़ है जो आपसे कह रहा है कि अरे कवि समझने से क्या होगा, है ना। मान लीजिए कि आप ही के कोर्स में बिहारी जी के दोहे हैं, मीराबाई जी भी है ना, मीराबाई जी के पद भी है। जिसे पद और दोहों में अंतर नहीं पता, वो हिंदी सिर्फ पास करने के लिए पढ़ सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पास करने के लिए मत पढ़ो, मैं समझ सकता हूँ हर किसी की उतनी रुचि या हर किसी को उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। पर जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं बच्चों, तो आप चीज़ों को आसानी से समझ पाते हो। तब आपको याद करने की या रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। वो कहते हैं ना, जो मनुष्य ज्ञान को साधन समझता है, किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने हेतु ज्ञान की खोज में निकलता है, उस ज्ञान को ग्रहण करते वक्त उसका मन स्थिर नहीं रहता, भटकता रहता है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए कोई बहुत बड़ा आपको हिंदी साहित्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी साहित्य में बहुत सारे युग हुए हैं। छायावादी कवियों का युग हुआ है ना। दरबारी कवियों का युग हुआ है, ऐसे देशभक्ति कवियों का युग हुआ है। देशभक्ति कवि कौन है? देशभक्ति कवि, पहले देशभक्ति कवियों का युग कब था? 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया, तो उसके 3 साल बाद से 1950 से लेकर 2000 तक, यानी कि 20वीं सदी के अंत तक, है ना, ये जो 50 वर्षों का समय था, ये समय ऐसा था जब ऐसे कवि या ऐसे लेखक, ऐसे साहित्यकार उभर के आए जिन्होंने देश से जुड़ी कविताएं लिखी, देशभक्ति के ऊपर। अब यहाँ पे भी बहुत लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं। उनको लगता है देशभक्ति कवि यानी कि सैनिक के बारे में लिखेगा, देशभक्ति यानी कि राष्ट्रगान, देशभक्ति यानी कि राष्ट्रगीत, देशभक्ति यानी कि मेरा देश महान, मेरा भारत सबसे महान। गलत। ये देशभक्ति का सिर्फ एक एस्पेक्ट है, जगह बहुत बड़ी है, देशभक्ति इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है ना। ऐसे भी कवि हुए हैं इस सभ्यता में 1950 से 2000, इस 50 वर्ष के टाइम फ्रेम में, जिन्होंने देश के बारे में कुछ इतना नहीं लिखा। उन्होंने किसी छोटे से गांव में पैदा हुए किसी ऐसे शख्स के बारे में लिखा जिसने वृक्षारोपण करने का संकल्प ठाना हो, है ना, जिसने पौधे उगाने का संकल्प ठाना हो। या किसी ऐसे शख्स के बारे में लिखा जिसने अपनी लाइफ में खुद कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, नॉर्मल सी लाइफ जिया और फिर यूं ही चल बसे, पर मरने से पहले उन्होंने कुछ सीखे दी, कुछ कुछ लिखा ऐसा, या फिर कुछ बदलाव लाने की कोशिश की समाज में। क्या ये देशभक्ति नहीं है ना। 15 अगस्त और 26 जनवरी को देशभक्ति गाने सुन करके अपने आप को जोश से भर देना, क्या ये देशभक्ति है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं है, लेकिन क्या यही सिर्फ देशभक्ति है? इस बात पे ये कविता प्रश्न चिन्ह लगाती है। कैफी आजमी जी देशभक्ति काल के कवि थे और इनका असली नाम अतहर हुसैन रिजवी था। अतहर शब्द को आप थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए, हुसैन रिजवी इनका असली नाम था। बाद में कैफी आजमी के नाम से मशहूर हुए। लता मंगेशकर जी जैसे बड़े बड़े कलाकार, दिग्गज कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया है और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ अन्य पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, अब इतना ही आपको ये दो चीज़ें याद रखनी थी। देशभक्ति काल के कवि है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, और इतना अगर आप नाम याद रखें तो क्या नाम था? हुसैन रिजवी। हुसैन रिजवी इनका असली नाम था। पाठ प्रवेश। अब जानते हैं कविता किस बारे में। देखिए जी, जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है ना। कि प्राणी मात्र शब्द का अर्थ क्या होता है? हर किसी को, है ना। कोई पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, है ना, कोई भी हो, सबको जो अपना जीवन है वो प्रिय होता है। कोई भी इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। असाध्य रोगी, रोगी यानी कि बीमारी, जिसे बीमारी हो। रोग का अर्थ होता है बीमारी, रोगी यानी कि जिसको बीमारी हो। असाध्य जिसका कोई इलाज ना हो या जिसे कोई साधना ठीक ना कर सके। असाध्य रोगी, आपको पता है आजकल दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी बहुत सी बीमारियां निकली है, अभी भी एक बीमारी है।
मैं नहीं जानता बच्चे ये वीडियो कितने सालों बाद देख रहे हैं, या जो अभी देख रहे हैं वो तो जानते हैं मैं किस बीमारी की बात कर रहा हूँ। पर ऐसी भी कुछ बीमारियां होती है समाज में जिसमें डॉक्टर आपको पहले ही बता देते हैं कि मैम सर सॉरी आपके पास इतना ही टाइम बचा है। ऐसे रोगों को असाध्य रोग कहा जाता है। पर ऐसे लोग भी जिन्हें ऐसी बीमारी है जिनसे मृत्यु तय है, मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देता है, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोग भी जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। यानी कि हर कोई जीवन जीना चाहता है ना। जीवन की रक्षा सुरक्षा, यानी कि इन 4-5 लाइनों से क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, पाठ क्या कह रहा है कि जब प्रकृति आपको जीवन देती है ना। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आम सा बंदा है, चलिए मैं और आप हैं, हम में से किसी को एथलेटिक्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, रनिंग से तो नफरत है ना। हम इतनी तेज़ भाग भी नहीं सकते, लेकिन अचानक हमारे पीछे अगर शेर पड़ जाए तो बड़ी ज़बरदस्त तेज़ रफ्तार से भागते हैं। हाँ, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं पालेंगे रनिंग में, या मिल्खा सिंह जैसा तेज़ नहीं भागेंगे, पर अपनी पहली की परफॉर्मेंसेस से तो काफ़ी बेटर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब लाइफ का सवाल है, अब ज़िंदगी का सवाल है। अब हमारे पास ये सोचने का भी समय नहीं होगा कि मुझे भागना है कि नहीं, भाई बस भागना पड़ रहा है तो भागते हैं अपने आप, है ना। तो जब जीवन पर संकट है तो ये इनबॉर्न क्वालिटी है, आप इसके साथ पैदा हुए हो कि आप अपना जीवन बचाने के लिए चीज़ें खुद ना खुद करते हो। आप ये सोचते नहीं हो कि अरे अब शेर पीछे पड़ा है, अब भागना पड़ेगा मुझे, चलो अब मैं भागता हूँ, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा। ये अपने आप होता है ना। जब भी संकट आता है मनुष्य का शरीर जो है अपने आप उसका निवारण करने लगता है। तो ये इनबिल्ट क्वालिटी है कि प्रकृति ने ना केवल तमाम साधन उपलब्ध कराए हैं, पर सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना पिरोई है। कि कोई भी जीव जंतु है, भले ही कोई कितना शांति प्रिय जीव भी क्यों ना हो, जब उसके प्राणों पर संकट आएगा तो अपने आप को बचाने के लिए अपने आप एक्ट करने लगेगा। लेकिन इससे ठीक विपरीत, इससे ठीक ऑपोजिट जो है, एक सैनिक का जीवन होता है। क्योंकि एक सैनिक का जो जीवन है, ये कविता इसी बारे में, कर चले हम फिदा, कौन क्या फिदा करके जा रहा है, एक सैनिक की बात हो रही है ना, जो बलिदान दे करके जा रहा है। सैनिक का जीवन विपरीत क्यों है बच्चों? क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ता। हाँ, वो उसूलों का पालन कर रहा है, अनुशासन का पालन कर रहा है, ऑर्डर्स ले रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए ये चीज़ें नहीं कर रहा है ना। वो अपने जीवन को औरों के जीवन पर, यानी कि औरों के लिए उसे कुर्बान करता है। उनकी आज़ादी पर आ बनती है तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है ना। जब उसके सामने दुश्मन है, दुश्मन उससे ज़्यादा है, तो भागता नहीं है। उसे पता है कि मैं भागा तो मेरा देश हार जाएगा। कहने का मतलब क्या है? सैनिक का जीवन इससे बिल्कुल विपरीत है। बाकी लोग तो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं हमेशा, पर सैनिक सिर्फ, उसे भी अपनी जान की परवाह है। पॉइंट क्या है? वो सिर्फ अपनी जान के बारे में नहीं सोचता, है ना। यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की ज़िंदगी और आज़ादी भले ही बची है रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। जो सैनिक है वो ये बात जानता है कि यार मैं यहाँ मुकाबला तो कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो चलो मेरे पीछे वो लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या बॉर्डर के उस पार जो लोग हैं, बॉर्डर के इस पार, वो तो चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन मेरी जान को तो खतरा है ना। मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। कब सीज फायर का उल्लंघन हो जाए, कब कहाँ से कोई गोली हो, किस उस पर किसका नाम लिखा हो, कौन जानता है ना। तो इनकी देशभक्ति को नमन करना चाहिए, जो हमारे लिए, हम सब के लिए जो सरहदों पर खड़े हैं, लड़ रहे हैं आज भी, है ना। लड़ाई सिर्फ दुश्मन से थोड़ी है, लड़ाई मौसम से है, लड़ाई परिस्थितियों से है, लड़ाई पारिवारिक जिम्मेदारियों से है ना। जो 6 से 7 महीना सरहदों पर रहा, वो परिवार के प्रति कैसे अपना जिम्मेदारी निभा पाएगा जब उसके पास समय ही कम है परिवार से मिलने जुलने का। तो ये मत समझिए कि लड़ाई सिर्फ दुश्मन से है ना। साथ ही साथ क्या, जो प्रस्तुत पाठ की पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया था, हकीकत करके एक बहुत मशहूर फिल्म थी। आप गूगल पे सर्च करेंगे हकीकत फिल्म, तो अजय देवगन जी की दूसरी फिल्म आती है, वो हकीकत नहीं। ये फिल्म 1964 में निकली थी। इंडो साइनो या इंडो चाइना वॉर 1962 में भारत चीन युद्ध से प्रभावित होकर के पी आज़मी जी की इस कविता को इस फिल्म में संगीत के रूप में फिल्माया गया है ना। अब चलिए कविता देखते हैं। कर चले हम फिदा। देखिए हर शब्द के राइट हैंड साइड में मैंने उसका अर्थ लिखा है। फिदा यानी कि कुर्बान, वतन यानी कि देश, नब्स यानी कि नाड़ी, गम यानी कि दुख। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्स जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। बड़ी सुंदर लाइन है। कर चले हम फिदा, शब्दों के अर्थ आपने देख लिए।
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाँ माफ़ कीजिएगा, आगे भी है, मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांकपन यानी कि वीरता का भाव। तो इन पंक्तियों से क्या कह रहे हैं, मरते मरते रहा बांकपन, मरते मरते रहा वीरता का भाव। कि जब सैनिक मरा, जब उसे पता है कि उसकी मौत निश्चित है, तो मरते मरते भी वो एक वीर की तरह मरा, है ना। कायरो की तरह नहीं कि हाँ जंग से भाग रहा है और गोली लग गई, मरते मरते भी जीवन के अंतिम क्षण तक उसने वीरता दिखाई। अब देखिए व्याख्या क्या है इसकी, कि सैनिक कहते हैं कि वे तो अपने शरीर और प्राणों को देश पर न्यौछावर करके अब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, पर अब देश की रक्षा का भार देशवासियों के सुपुर्द यानी कि देशवासी वासियों को सौंप कर वो जा रहे हैं। एक सैनिक जो है वो इसी तरह से देश का भार जो है अब दूसरों को सौंप के जा रहा है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा। सैनिक कह रहा है कि मैं तो अपना जान, अपना तन, अपने प्राण भी दे दिया, और मेरा शरीर, तन यानी कि शरीर, फिदा कर दे, देश पे कुर्बान करके जा रहा हूँ साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी कि अब इस वतन को, इस देश को, इस देश की अखंडता को, स्वतंत्रता को संभालने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। सांस थमती गई, नफ्स जमती गई, है ना। कि जब दुश्मन ने उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने मरते दम तक जब उनकी सांसें रुकती जा रही थी और नाड़ी का चलना बंद होता जा रहा था, तब भी उन्होंने दुश्मन को पीछे ढकेलने का कार्य किया। कि जब आपको पता है ना कि लड़ाई हो रही है, जब आपको हो सकता है कुछ गोलियां लग गई है, जब आपको पता है कि अब आप और नहीं लड़ सकते, है ना, होता है ना, इंसान को पता चल जाता है कि हाँ मेरी मृत्यु समीप है, पर तब भी उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया। यानी कि जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने संघर्ष किया, जीवन के अंतिम क्षण तक दुश्मन को नाकों तले चने चबवाया, उन्होंने छोड़ा नहीं ऐसे ही। क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा जीवन तो मेरे देश का है, और ये तो उनके लिए गर्व की बात है। आगे की लाइन में वो कहेंगे कि देश पर अपना जीवन समर्पित करने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। तो लाइनों का अर्थ ये है कि जब तक उनकी सांसें चली, कौन सी लाइन का अर्थ ये है, सांस थमती गई यानी कि सांसें जब उनकी रुकने लगी थी, नब्स जमती गई, नाड़ी यानी कि जो शरीर के जो सिस्टम्स है, नाड़ी बेसिकली आपके पेट की नसों को कहा जाता है, जब वो भी जम गए। ये कब जमती है, जब मतलब शरीर जो है सूखने लगता है, खून की कमी हो जाती है, या फिर जब मौत आपके समीप है। तो फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, है ना, फिर भी वो कदम बढ़ाते गए, दुश्मन को पीछे ढकेलते गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने झुकने दिया। टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन भी है, एग्जाम में भी आया है, कि हिमालय का सर ना झुकने दिया उससे तात्पर्य क्या है, या हिमालय की चोटियों को ना झुकने दिया उससे तात्पर्य क्या है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भारतीय सभ्यता में हिमालय जो है वो इस देश के गौरव का प्रतीक माना जाता है। ये उस क्वेश्चन का आंसर भी है कि हिमालय का सर नहीं झुकने दिया, यानी कि भारत के गौरव का, स्वाभिमान का सर झुकने नहीं दिया, भारत की अखंडता को बनाए रखा, है ना। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि सैनिक गर्व से कहते हैं कि देश की रक्षा करते हुए प्राणों को न्यौछावर करने का उन्हें कोई दुख नहीं है। उन्हें तो इस बात की खुशी है कि उन्होंने देश के मान सम्मान के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने दिया, है ना। सैनिक पुनः कहते हैं कि उन्होंने अपने अंतिम समय में भी दुश्मनों का वीरता से मुकाबला किया। वो कहते हैं ना, बांकपन से मुकाबला किया। मैंने आपको बताया था कि जब वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, फिर भी उन्होंने वीरता से मुकाबला किया, और अब इस देश का भार, इस देश की रक्षा का भार वो देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ पर जो कवि है वो ये कह रहे हैं कि सैनिक कहते हैं कि जीवन में जीवन जीने का आनंद तो बहुत बार आता है ना, कि जीवन को जीने का आनंद बहुत बार आता है। कब? जब आप लाइफ में कोई नया एक्सपीरियंस होता है, किसी एडवेंचर पे जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, तो जीवन तो आपने बहुत जिया है, पर देश पर अपनी जीवन को कुर्बान करने का, देश के लिए अपना जान, अपनी आन बान शान दांव पे लगाने का जो अवसर है, मौका है, वो हर किसी को नहीं मिलता। बहुत आपके पुण्य होंगे तभी आपको वो मौका मिलेगा, है ना। कि देश पर प्राणों को न्यौछावर करने का समय कभी कभी आता है, और हमें ऐसे लोगों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी में भी उसके यौवन की सार्थकता है ना। कि यौवन यानी कि क्या होता है, जवानी की सार्थकता है। कि जब वो कहते हैं ना कि
कि नाराज़ कर, है ना, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा कर, वे जवानी जो खून में नहाती नहीं, है ना, कि वो जवानी क्या जो खून में नहाई नहीं, वो जवानी, खून यानी कि खून में। इसका ये मतलब नहीं है कि अब लिटरली खून से समझे कि ब्लड से समझे। खून का अर्थ ये भी है कि ये एक तरह से एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है ये डिस्क्राइब करने के लिए कि कोई जोशीला काम नहीं किया आपने अपने जीवन में। तो उनके यौवन की, उनकी जवानी की सार्थकता, सार्थकता यानी कि उनका जीवन जो है वो तर गया इन द सेंस कि उनका जीवन जो है उसका कुछ सही हुआ, उसका कुछ यूज़ हुआ। सैनिक पुनः नवयुवकों को आह्वान करते हैं, पुकारते हैं कि आज धरती दुल्हन के समान सजी हुई है। ये भी क्वेश्चन आता है, धरती दुल्हन के समान सजी हुई है, इससे क्या मतलब है? देखिए, भारतीय सभ्यता में स्वयंवर का प्रचलन था, है ना। स्वयंवर कई प्रकार के होते थे। कुछ स्वयंवरों में प्रतियोगिताएं रखी जाती थी, कुछ स्वयंवर में कन्या जो है स्वयंवर का चयन करती थी। स्वयंवर शब्द का अर्थ ये होता है। खैर, तो स्वयंवर में जैसे क्या होता है कि बहुत सारे राजा आते हैं राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए, और जो राजा है वो अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं राजकुमारी को जीतने के लिए। उसी प्रकार आज नवयुवकों को अपनी धरती रूपी दुल्हन के लिए अपने जान की बाजी लगानी है। और वो जो सैनिक है वो ये बाजी लगाने से पहले नहीं सोचता, वो अपनी जान की बाजी लगा देता है, क्योंकि वो कह चुका है कि जीवन जीने के अवसर बहुत आते हैं। जीवन मैंने जी लिया, लोगों से मिला, जितना भी जिया मैंने, जीवन जिया तो कम से कम मैंने कम जिया या ज़्यादा जिया, जीवन जिया तो। पर आज अगर ये देश पर प्राण न्यौछावर करने का मौका चला गया तो ये दोबारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देश पर प्राण न्यौछावर करने का मौका बहुत किस्मत वालों को मिलता है। और वो फिर कहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी कि अब वे देश की रक्षा का दायित्व देशवासियों पे छोड़कर इस संसार से जा रहे हैं। रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वीरान यानी कि सूनापन, यानी कि सुनसान आप कह सकते हैं। काफिले यानी कि यात्रियों का समूह। फतह यानी कि जीत, जश्न यानी कि खुशी, कफन यानी कि मौत का सहरा, काइंड ऑफ, कि जब आप कफन बांध के निकले तो आप मरने मारने के लिए निकले, या तो आप मरेंगे या आप मारेंगे, काइंड ऑफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सैनिक है वो देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, कि राह कुर्बानियों की वीरान ना हो, कि आज मैं कुर्बानी दे करके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जीवन मैंने कितना भी जिया, जिया तो सही, पर देश पर प्राण न्यौछावर करने का अवसर बार बार नहीं आएगा। लेकिन मेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। मेरी कुर्बानी के बाद ये जो कुर्बानी की राह जो मैंने निकाली है, राह यानी कि रास्ता, ये खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि मेरे पीछे और भी लोग तैयार होने चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी अपने देश के लिए कुर्बानी दे। प्राणों का बलिदान देकर जा रहे हैं, लेकिन उनके बाद भी ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। जब जब इस देश पर दुश्मनों का आक्रमण हो तो देशवासियों को इसी प्रकार बलिदान देने का जो काफिला है, जैसे मैंने कहा, जब भी ज़रूरत है तो देश के लिए बलिदान ज़रूर देना चाहिए। युद्ध में जीत की खुशी मिलना तो बाद की बात है, पर उससे पहले तो अपने आप को हंसते हंसते देश पर बलिदान करने की खुशी होती है। जैसा मैंने आपको बताया, जब सैनिक युद्ध करने निकलता है तो कफन बांध करके निकलता है। कफन यानी कि मौत का सहरा, मरने मारने के लिए निकले हैं। तो वो कहता है कि हम सैनिक जो हैं वो लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ते, लड़ाई लड़ने के लिए लड़ते हैं। वो कहते हैं ना, पहाड़ की चोटी तो महज एक मिथ्या है, जीवन वही जीता है जिसे चढ़ाई से प्रेम है। उसी तरह से सैनिक जो है उसे जीत का मोह नहीं है, उसे लड़ाई का, संघर्ष का मोह है। तो जानता है कि खुशी इस बात में नहीं है, इस पॉसिबिलिटी में नहीं है कि हम लड़ाई जीतेंगे या नहीं। खुशी इस बात में है कि हमें मौका मिल रहा है लड़ने का। खुशी लड़ने में है, खुशी जो है हंसते हंसते देश पर प्राणों का बलिदान करने में है। उस समय तो जिंदगी मौत से गले मिलती प्रतीत होती है ना। जब भी वो जो सैनिक है, जब वो कफन बांध के निकलता है, मौत का सेहरा बांध के, तो उसे यही लगता है कि जीवन जो है अब वो मौत से गले मिल रहा है। और सैनिक पुनः देशवासियों से कहते हैं कि अब उन्हें उनके प्राणों की भी परवाह ना करते हुए देश की रक्षा के लिए तैयार होना चाहिए। वे अब इस देश को उनके सुपुर्द सौंप कर जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, हर स्टैंजा में लास्ट लाइन यही है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, की वो तो कुर्बानी देकर जा रहे हैं, अभी देशवासियों के ऊपर है कि वो इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं।
खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आए माफ कीजिएगा, खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इस कविता में या इस स्टैंजा में जो कवि है कैफी आज़मी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार त्रेता युग में रामायण हुई थी, रामायण में आपको पता है क्या हुआ था, रावण जो है वो आया था, सीता माता का अपहरण किया था उन्होंने, और फिर पूरी रामायण इस प्रकार से हुई। तो कह रहे हैं कि रावण, आज का रावण जो है वो सरहद के पार कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, चीन हो सकता है। वैसे मैं टीचर हूँ, मेरे को नाम नहीं लेना है, कोई भी सरहद के पार का दुश्मन हो सकता है। तो उस दुश्मन को यहाँ पर या वो जो लक्ष्मण रेखा, जैसे रामायण में एक लक्ष्मण रेखा भी थी, तो वैसे वो कह रहे हैं कि अपने खूह से, खूह यानी कि क्या, खून से ज़मीन पर लकीर खींच दो कि इस पार, उस लकीर के इस पार कोई रावण नहीं आ पाए। खूह से लकीर, खून से लकीर क्यों? कि जितने बलिदानों की आवश्यकता है बलिदान दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है यार, है ना। देश पर बलिदान देने का अवसर बार बार तो नहीं आता। ऐसी लकीर खींच दो कि कोई साहस ही ना कर पाए कि वो इस पार आए। और आज के कलयुग में, त्रेता युग नहीं, आज के कलयुग में तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, ऐसा कहते हैं वो सैनिक जो है देशवासियों से कह रहे हैं। और तोड़ दो हाथ अगर उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। सीता माता यानी कि इनकी तुलना धरती माता से की जा रही है ना। रावण यानी कि रावण, इसकी तुलना सरहद के पार के दुश्मन से की जा रही है ना। और राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कि ये कहते हैं कि आओ हम अपने खून से धरती पर लकीर खींचते, जिसके पार जाने की चेष्टा कोई भी रावण रूपी शत्रु ना कर पाए। भारत माता को सीता समान बताते हुए कहते हैं अगर कोई भी इन्हें हाथ लगाने का प्रयास करता है, आंचल को छूने का दुस्साहस करता है, तो तुम उनका हाथ तोड़ दो। भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह से ठेस ना पहुँचे। राम भी तुम हो, लक्ष्मण भी तुम हो। और जिस प्रकार श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने और श्री लक्ष्मण जी ने संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश किया था, उसी प्रकार तुम भी सर्वनाश कर दो अगर धरती माता पर, माता सीता रूपी धरती माता पर कोई हाथ उठाता है, और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। तो बच्चों, ये थी कैफी आज़मी जी की कविता। जो अंतिम स्टैंजा है, चौथा स्टैंजा, इसे समझने में बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। पर पोएम, जैसे मैंने आपको बताया, पोएम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट इसका उद्देश्य समझना है कि मोटो क्या है, किस उद्देश्य से या किस थॉट से कवि ने ये लाइनें लिखी है। पर ये देशभक्ति है। इसकी यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, काफ़ी लोगों ने इसकी, ये संगीत आप सुन सकते हैं। और इसकी व्याख्या भी मैंने आपको अभी अभी बता दी है। तो इसकी व्याख्या ये थी। और काफ़ी कमाल की रचना है ये कैफ़ी आज़मी जी की। आप ये संगीत ज़रूर सुनिएगा, आपको समय मिले तो। तो अगर इस पूरी चीज़ को समराइज़ करना पड़े तो इसकी समरी एक तरह से यही होगी कि ये देश के सैनिकों के लिए है, कि देश के सैनिक के मन में क्या भाव है, वो क्या सोचता है। उसका जीवन बाकी लोगों की तरह नहीं है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उनके प्राणों पर संकट आए तो अपने आप ही प्रकृति ने ये साधन आपको दिए ही हैं कि आपके पास चॉइस नहीं है कि आपको अपने आप को बचाना है कि नहीं बचाना है। जब भी आपके ऊपर हमला होता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, आप अपने आप की रक्षा करने लगते हो। पर सैनिक जो है वो वैसा नहीं करता। उसे पता है आज मैं खड़ा हूँ, इससे लोगों का फायदा है, पर कल को मेरी जान जा सकती है। पर वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। सैनिक का जीवन विपरीत है, वो औरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी प्राणों का बलिदान कर देता है। वो बोलता है कि मैंने जीवन तो बहुत जिया, थोड़ा जिया, कम जिया, कम से कम जीवन जिया तो, पर ये देश पर प्राण न्यौछावर करने का अवसर तो कभी कभी ही आता है ना, तो मैं इससे पीछे क्यों हटूं। और इसलिए सैनिक देश पे प्राण न्यौछावर करने का अवसर कभी नहीं छोड़ता। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। सर, हिमालय का हमने ना झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? मैंने आपको बताया था, स्लाइड मत देखिए क्या बताया था। हिमालय देश के स्वाभिमान का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। देखिए, स्वाभिमान, सम्मान, ये शब्द जो है ये कैफी आज़मी जी ने मुझे खुद आकर के नहीं बताए हैं, है ना। जब आपसे कोई प्रश्न उत्तर पूछे या किसी चीज़ की व्याख्या पूछे या भावार्थ पूछे, तो उसका मतलब यही है कि उस लाइन को पढ़ करके आपके मन में जो भावना आती है उसका अर्थ आप लिखिए, इसी को भावार्थ कहते हैं। तो स्वाभिमान लिखिए, अखंडता लिखिए, सामर्थ्य लिखिए, कोई शब्द गलत नहीं है।
हिमालय जो है वो इस देश का प्रतीक है। देश की किस चीज़ का? देश के सम्मान का प्रतीक है, देश के शान गौरव का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। इसमें आप सामर्थ्य का प्रतीक लिख दीजिए, टीचर ही होनी चाहिए। देश का प्रतीक है, देश के सम्मान का प्रतीक है। हिमालय की ऊंची चोटियों के समान ही हमारे देश की ऊंची शान है। ठीक है, सैनिक इसी शान को बचाए रखने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? धरती को दुल्हन के समान सजी हुई कहा गया है। मैंने आपको बताया जिस प्रकार भारतीय सभ्यता में स्वयंवर का प्रचलन था कि स्वयंवर में दुल्हन को प्राप्त करने के लिए राजाओं में युद्ध होता था, वो अपने प्राण की बाजी लगा देते थे दुल्हन को या फिर राजकुमारियों को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर में। उसी तरह से ये जो धरती माता है ये कन्या के रूप में है ना, दुल्हन के रूप में सजी हुई है, और इनकी रक्षा के लिए, इनके दामन को कोई छू ना पाए, इसके लिए आपको प्राणों की बाजी लगानी पड़े तो ज़रूर लगाइए। कुर्बानियों की राह वीरान ना होने से क्या तात्पर्य है? इससे ये तात्पर्य है कि वो तो अब अपना जीवन कुर्बान करके जा रहे हैं, पर उनके प्राणों को देश पर न्यौछावर उन्होंने तो कर दिया, पर उनके बाद देश पर कुर्बानी देने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए कि इसके बाद भी आवश्यकता पड़ सकती है। और जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी, देशवासियों को कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और जब जब भी देश पर दुश्मन आक्रमण करे तो देशवासियों को देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी कविता। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको कविता पसंद आई होगी, और आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की और मैं आशा करता हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी।